हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो चलिए, कल के वीडियो में हम लोग लेसन 1 को कंप्लीट किए थे, जिसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आज हम लेसन 2 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। लेसन 2 क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है जो 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मस्त हैं। तो आप इसको अच्छे से देखकर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए, हम टाइम न गवाते हुए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विभव प्रवणता बराबर होती है। विभव प्रवणता किसके बराबर होती है? तो सबसे पहले समझेंगे विभव प्रवणता क्या होता है। विभव प्रवणता क्या होता है? तो देखिए, दूरी बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होने के साथ साथ विभव के मान में जो कमी होती है, विभव जो भी घटती है, उसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव के मान में जो कमी आती है, जो घटती हुई मान होती है, उसी को विभव प्रवणता कहा जाता है। तो चलिए, विभव प्रवणता का सूत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, विभव प्रवणता का सूत्र dV/dx, यानी कि ये dV/dx भी क्या हो जाएगा? तो भी यहाँ पे विभव हो जाएगा और x दूरी हो जाएगा। तो बढ़ते दूरी के साथ साथ घटते हुए विभव के मान को क्या कहा जाता है? विभव प्रवणता कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2। एक समांतर पट संधारित्र की धारिता क्या होती है? एक समांतर पट संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो ये तो फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सूत्र याद रखिएगा, एक समांतर पट संधारित्र की धारिता। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डी क्या है? दूरी है। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखेंगे। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। क्या बोला जा रहा है? एक बिंदु आवेश Q है, ये Q है कोई आवेश, यहाँ से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? तो देखिएगा, विद्युत विभव यानी कि V, तो V बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये सूत्र है। तो आपको सूत्र पूछा जा सकता है, विमा सूत्र पूछा जा सकता है, मात्रक पूछा जा सकता है। तो ये सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। मान लीजिए कोई पृथ्वी है, कोई क्या, ये हमारा पृथ्वी है मान लीजिए, और इसका त्रिज्या क्या है? इसका त्रिज्या R है। तो इसका विद्युत धारिता क्या होगा? धारिता यानी कि कैपेसिटेंस, C बराबर क्या हो जाएगा? तो C बराबर सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी की विद्युत धारिता हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन ये है? तो देखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विद्युत विभव बराबर होती है। विद्युत विभव किसके बराबर होती है? तो समझेंगे, ये भी एक तरह का सूत्र ही है, यानी कि विद्युत विभव का सूत्र पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले समझेंगे विद्युत विभव क्या इसका परिभाषा क्या होता है। तो एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है? विद्युत विभव कहा जाता है, यानी कि भी विद्युत विभव कहा जाता है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा?
W/Q। एकांक आवेश को क्या चीज अनंत से लाने में किए गए कार्य, एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य W, किए गए कार्य को क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, तो W/Q यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आगे और अच्छे क्वेश्चन हैं उसको भी देखते रहिए। और हम विश्वास करते हैं कि आपको ये समझाया हुआ हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू सर ज़रूर लिखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 क्या है, 1 फैराड बराबर होता है, यानी कि 1 फैराडे कितना के बराबर होता है, तो समझिएगा। सबसे पहले धारिता कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। C बराबर क्या होता है, Q/V। अच्छा, तो Q क्या है, आवेश है, तो आवेश का क्या होता है, मात्र कूलम होता है, और ये V का तो V ही होता है, यानी कि C/V। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम CV इन्वर्स भी लिख सकते हैं। जो नीचे पावर प्लस में होता है ऊपर पावर माइनस में हो जाता है, तो ये नीचे से ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा, CV इन्वर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, CV इन्वर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, देखिएगा। तो एक सूत्र है यहाँ पे, और हमसे सूत्र पूछ भी रहा है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो U बराबर हाफ CV²। जैसे हाफ MV² होता है, उसी तरह से यहाँ पे हाफ CV², तो ये एक सूत्र हो गया। एक और इसका होता है U बराबर Q²/2C, ये भी होता है। एक और आपको सूत्र हम दिलवा दे रहे हैं, वो सूत्र क्या है, हाफ Q/V। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का 3 ठो सूत्र होता है, आप तीनों को याद रख लीजिएगा। कोई भी सूत्र ऑप्शन में दिया जा सकता है, अब मिला लीजिए, हाफ CV², यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, तो देखिएगा V बराबर क्या होता है भाई, तो W/Q होता है। अच्छा, अभी W क्या है, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, और Q आवेश है, तो आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम, तो क्या हो जाएगा, जूल, और नीचे कूलम पावर 1 प्लस में, ऊपर जाकर पावर 1 माइनस में, और यहाँ पे 1 लगा दीजिए, 1 ऑप्शन में है, तो 1 जूल कूलम इन्वर्स, यानी कि 1 जूल कूलम इन्वर्स, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। देखिए भाई, अगर निरक्षीय कहा जाए, निरक्षीय, यहाँ पे देखिए एक आवेश यहाँ पे है, एक आवेश यहाँ पे है। अब मान लेते हैं डायरेक्टली परपेंडिकुलर, यानी कि ऊपर यहाँ पे कोई आवेश है, और कहा जाए परपेंडिकुलर, अगर वहाँ पे हमें क्या निकाला जाए, विद्युत विभव का मान निकालना रहे, तो क्या हो जाएगा, तो विद्युत विभव का मान यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। आप याद रखिएगा, 2 बिंदु r दूरी पर स्थित है, उसके लंबवत यानी कि उसी के ऊपर परपेंडिकुलर कोई बिंदु आवेश का विद्युत विभव, अगर विद्युत विभव का व्यंजक निकालना हो तो उसका मान क्या होगा, तो उसका मान 0 होगा।
निरक्षीय में मान क्या होगा भाई, ये बात को ध्यान देना है, क्या है, निरक्षीय है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, या तो यहाँ पे एक और बात, या तो इस बिंदु ए और यहाँ पे बी, ए के सापेक्ष कहा जाए तो भी 0, बी से कहा जाए तो भी 0 होगा। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो देखिए हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है। इससे पहले अभी तुरंत विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र भी लिखे थे, क्या होता है, तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। इसके बाद देखेंगे तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹, यानी कि 9 गुणा 10 के पावर 9 होता है। अच्छा अब इसका मान लिखना है, Q1 पहला आवेश कितना है, तो पहला आवेश 10 है, पहला आवेश 10। अब ये माइक्रोकूलम को कूलम में करेंगे तो 10 के पावर -6 से गुणा। इसके बाद Q2 को भी उसी तरह से कर लेंगे, बटा में क्या हो जाएगा, बटा में R कितना 40, यह है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाएंगे तो 10 के पावर -2 से गुणा करना होगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, U बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा जो पावर नीचे माइनस में है ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगा, प्लस में। तो सबसे पहले 9 गुणा 10 के पावर 9 और ये 10 तो 10 के पावर 2, ये -6 10 के पावर -12 और ये माइनस में है तो ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे 40। अब देखिएगा 9 2 11 और 2 13, तो क्या हो जाएगा 9 गुणा 10 के पावर 13 और ये है 10 के पावर -12 बटा में 40। अब इधर देखेंगे क्या हो जाएगा, तो U बराबर 9 गुणा, ये पावर कितना है 13 प्लस में 12 माइनस में, तो गुणा में पावर जुटता है लेकिन माइनस है तो घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 10 केवल बच जाएगा, पावर 1 बच जाएगा यानी कि 10 केवल बचेगा, बटा में 40, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे भाग लगाएंगे हम, तो 4 से 9 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी की 8, 1 हासिल, सॉरी 1 बच जाएगा और दशमलव से 0 यानी कि 10, 4 दूनी की 8 हासिल, बच जाएगा 2 और फिर दशमलव से 0 यानी कि 4 × 5 = 20, क्या हो जाएगा 2.25 जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाता है, जूल होता है, तो आंसर हो जाएगा 2.25 जूल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक स्टेट कूलम बराबर होता है, एक स्टेट कूलम में कितना होता है, एक स्टेट कूलम कितना के बराबर होता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है। एक कूलम में 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है, तो हमें पूछा जा रहा है कि एक स्टेट कूलम में कितना होता है, तो यहाँ पे हम स्टेट कूलम छोड़ देंगे, बाकी इसके साथ गुणा में और ये सबको ला देंगे इधर, तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में। तो 3 और 10 के पावर 9 क्या चीज़ में है, गुणा में, तो इधर आ जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में। 3 गुणा में तो पहले ई आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये भी गुणा में तो ये भी क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में। तो क्या हो जाएगा, अब इधर क्या बच गया, एक स्टेट कूलम बच गया। अब देखिएगा 1/3, 10 के पावर 9 यहाँ पे बटा में है प्लस में, तो ऊपर में चल जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। तो यानी कि एक स्टेट कूलम बराबर इतना कूलम होता है।
कितना, तो 1/3 गुणा 10 के पावर -9 कूलम। ये जो भी होगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एक साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है। क्या चीज? साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी या परिवर्तित रहेगी या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जब उसको आवेशित किया जाएगा यानी कुछ आवेश दिया जाएगा तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन 13 क्वेश्चन क्या है? परमाणु क्रमांक 50 कोई एक क्या है? परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 50 है, यानी कि Z = 50 दिया हुआ है। वो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन का भी मान कितना है? 50 है। तो जिसमें परमाणु संख्या 50 है उसमें प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या सब क्या है? 50-50 होगा। चलिए, एक नाभिक की त्रिज्या, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है भाई? तो यहाँ पे चीज़ें दिया हुआ है। त्रिज्या कितना? तो 9 × 10 के पावर -15 मीटर, यानी कि त्रिज्या, यानी कि R = 9 × 10 के पावर -15 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे प्रोटॉन है, यानी कि वो भी आवेश है। तो यहाँ पे Q का मान कितना है? 50 है। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब 50 ठो है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, और 50 ठो है तो उसमें 50 से गुणा हो गया। या अब ये Q का मान आ गया। चलिए, इसके बाद हमें क्या कहना है? क्वेश्चन का कहना है कि तो इसके पृष्ठ पर विद्युत विभव, क्या चीज? विद्युत विभव है, कितना है? तो विद्युत विभव V = 1/4 पाई ε0 Q/R। 1/4 पाई ε0 Q/R। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा? 9 × 10 के पावर 9, और यहाँ पे आवेश कितना है? तो 50 × 1.6 × 10 के पावर -19 बटा में R, त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या है 9 × 10 के पावर -15। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे पावर माइनस में है तो ऊपर जाकर पावर क्या चीज में हो जाएगा? तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिएगा सबके पावर को पहले देख लेते हैं। ये है 10 के पावर 9, ये है 50, सॉरी इसको क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। 16×5 = 80, और 1 दशमलव पे 0 हो जाएगा, और गुणा 10 के पावर -19। नीचे पावर माइनस में तो ऊपर जाकर पावर क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10 के पावर -19 है, और ये 10 के पावर 15 है। तो यहाँ से कितना बच जाएगा? तो यहाँ से बच जाएगा -4। कितना बच जाएगा? -4 बच जाएगा, और ये है 9, तो -4 और प्लस में 9, तो +5 बच जाएगा। 10 के पावर 5, पहले हम एक जगह सबको लिख लेते हैं। 10 के पावर 9, 10 के पावर 15 और 10 के पावर -19, और ये गुणा में कितना है? इसको पहले लिख देंगे। गुणा में है 80। अब देखिए पावर प्लस वाले दोनों जुड़ जाएंगे, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24। और 24 में से -19 है, तो 24 में से 19 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। तो 80 × 10 के पावर 6, 80 × 10 के पावर 6 ये हो जाएगा। चलिए एक बात और देख लेते हैं। इसको हम और आगे क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं ये 80 को हम 8 बना देंगे, और यहाँ पे पावर 1 बढ़ा देंगे, यानी कि 8 × 10 के पावर 6 को 7 कर देंगे। ये इतना वोल्ट मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं कि 8 × 10 के पावर 6 है। तो चलिए इसको क्या करते हैं? इस 6 को हम 7 कर देते हैं, चूँकि बनाने के बाद 10 के पावर 7 आया, ये 7 होना चाहिए।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। तो इसके द्वारा ग्रहण की गई उस ऊर्जा क्या होगी, तो 1 वोल्ट से 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है। इन बिंदुओं के बीच विभवांतर, क्या हमें पूछ रहा है हमसे, विभवांतर। तो चलिए इसमें क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है 2 कूलॉम, यानी कि आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, यानी कि Q का मान कितना दिया हुआ है, 2 कूलॉम। और क्या दिया हुआ है, वर्क कितना, 20 जूल। कितना कार्य दिया हुआ है, 20 जूल दिया हुआ है, तो W बराबर 20 जूल। और क्या पूछ रहा है, विभवांतर यानी कि V बराबर क्या होता है, W/Q। W का मान कितना, 20, Q का मान कितना, 2, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 2 प्लेटों के बीच विभवांतर 10 के पावर 5 वोल्ट है। विभवांतर कितना है, 10 के पावर 5 वोल्ट। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे विभवांतर V बराबर 10 के पावर 5 वोल्ट दिया हुआ है, ये गिवन दैट है, दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और उनके बीच की दूरी 4 × 10 के पावर -3 मीटर है। दूरी यानी कि D कितना है, 4 × 10 के पावर -3 मीटर। इसके बाद देखिएगा, इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन पर बल, यानी कि स्थित बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर कितना बल आरोपित होगा, हमें ये बात बताना है, यानी कि बल F फाइंड करना है, F = व्हाट। तो देखिएगा सबसे पहले F जानने से पहले हमें क्या करना होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जानना होगा। चूँकि F का सूत्र क्या होता है, तो F का सूत्र Q × E होता है। F का सूत्र क्या होता है, Q × E। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q क्या है, आवेश है। तो यहाँ पे देखिएगा हमें Q दिया हुआ है, E नहीं दिया हुआ है, तो E निकालना होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, तो V × D होता है। D क्या है, दूरी है। तो चलिए V क्या दिया हुआ है, तो V दिया हुआ है 10 के पावर 5, और D कितना दिया हुआ है, 4 × 10 के पावर -3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको गुणा कर लेंगे, 10 के पावर -3 है ये 10 के पावर 5 है, तो गुणा में पावर जुटता है लेकिन माइनस इसलिए घट जाएगा, तो 5 में से 3 यानी कि 10 के पावर 2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 10 के पावर 2। ये E का मान आ गया। अब हम F निकालेंगे, तो F बराबर क्या होता है, Q × E होता है। F बराबर Q × E, तो Q का मान क्या है, अब देखिएगा Q का मान यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बात बताया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, और E का मान कितना लाए हैं, तो 4 × 10 के पावर 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, जो आएगा वो आंसर होगा। तो पावर को और बेस को, तो 16 चौका 64, ये 6.4 हो जाएगा, और गुना 10 के पावर -19 और 10 के पावर 2, तो -19 और 2 जुटेगा, लेकिन माइनस इसलिए घटेगा, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 के पावर हो जाएगा -17, 10 के पावर -17 हो जाएगा।
चलिए इसको आगे तक देखते हैं। F बराबर 6.4 गुना 10 के पावर -17। कोई ऑप्शन? 10 के पावर 5, 4 गुना 10 के पावर -3, 1.6 गुना 10 के पावर -19, 4 गुना 10 के पावर -12 न्यूटन। तो ये तो आ रहा है 6.4 गुना 10 के पावर -17। यहाँ पे ऑप्शन बदलना पड़ेगा, क्योंकि बनाने के बाद 6.4 गुना 10 के पावर -17 न्यूटन आ रहा है, बल का मात्रक न्यूटन। तो हम इसी को आंसर मानेंगे, 6.4 गुना 10 के पावर -17। हो सकता है इसको सॉल्व करने के बाद आगे 10 के पावर 5 डाइन या और कुछ 10 के पावर 5 न्यूटन या कोई आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल मेरा करेक्ट आंसर 6.4 गुना 10 के पावर -17 हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, एक बात और कि न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। आप इस चीज़ से अगर हट जाइएगा तो दिक्कत हटने से सॉल्व नहीं होता है, इसके पीछे पढ़ना पड़ेगा। आप जब तक मेहनत नहीं करिएगा तो वो समस्या और बढ़ती ही जाएगी। इसलिए आपको अगर कहीं टफ लगता है तो उस चीज़ को छोड़िए नहीं और उसको जिद से पूरा कीजिए कि ये तो हम करके ही छोड़ेंगे। तो चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 17। किसी बंद आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना दिया हुआ है? 500 वोल्ट प्रति मीटर। तो लिख लेंगे E बराबर 500 वोल्ट प्रति मीटर हो गया। तथा विद्युत विभव भी कितना दिया हुआ है? 3000 वोल्ट। 3000 वोल्ट। यह निश्चित दूरी क्या है? यानी कि इस यहाँ पे जो दूरी है वो निश्चित दूरी कितनी होनी चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है भाई? तो V बराबर E इंटू डी होता है। अब D निकालना है तो E गुणा में है तो E क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, यानी कि D बराबर V बटा E। V का मान क्या है? तो V का मान 3000 है। E का मान क्या है? तो E का मान 500 है। अब कट जाएगा तो 5 छक्का 30 यानी कि 6 मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या है? क्यूब परिमाण तथा समान प्रकृति के 4 बराबर बराबर आवेश वाले एक वर्ग के, यानी कि एक वर्ग है, आवेश वाले एक वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है। यानी कि यहाँ भी क्यू आवेश है, यहाँ भी क्यू आवेश है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है। माइनस क्यू आवेश, लेकिन कैसा है? माइनस है, माइनस क्यू आवेश है। और इस भुजा क्या है? ए भुजा है। ए जो भी होगा भुजा समान होगा क्योंकि वर्ग है। केंद्र से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, सॉरी एक मिस्टेक, यहाँ के बाद क्या है? माइनस क्यू आवेश को वर्ग के केंद्र से, ये क्यू है केवल, यहाँ पे केंद्र में एक माइनस क्यू आवेश है जो केंद्र पर है। अब केंद्र से अनंत तक ले जाने में, किया गया कार्य निकालना है। केंद्र से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, हमें यह बताना है। तो देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो केंद्र से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो √2q² बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? तो वर्ग की भुजा। ये आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप इस चीज को याद रख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर, तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। प्रत्येक कोने पर
तीनों कोने पर +10 माइक्रोकूलम, यहाँ भी +10 माइक्रोकूलम, यहाँ भी +10 माइक्रोकूलम, यहाँ भी +10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो इससे पहले हम निकाय की स्थितिज ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़े थे। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। अब देखिएगा तीनों कोनों पर है, तो अगर समान आवेश है तो 3 से गुणा कर देंगे। अगर अलग अलग आवेश रहता है तो हमको अलग अलग बार बार निकालना होता है, लेकिन समान आवेश है इसलिए हम 3 से गुणा कर देंगे तीनों कोनों पर, इसलिए तो 3 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान लिख लेंगे। इसके बाद Q1 क्या है? तो 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम से कूलम के लिए 10 के पावर -6 से गुणा। और इसके बाद इस पहले हम कोई दो को निकालेंगे, पहले क्या करेंगे? कोई दो को निकालेंगे, तो यहाँ भी 10 गुणा 10 के पावर -6 हो जाएगा। चलिए बटा में क्या हो जाएगा? तो बटा में R कितना दिया हुआ है? तो R दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। भुजा वाले, तो जो भुजा वाले है यानी कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो ये R हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर से मीटर में करेंगे तो 10 के पावर -2 से गुणा करना होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये दोनों को निकालेंगे, फिर इसको भी करेंगे, फिर इसको भी करेंगे, तो सब का सेम आएगा, इसीलिए 3 से हम क्या कर दिए? गुणा कर दिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों कोणों पर सेम आवेश रखा गया है। चलिए अब हम क्या करते हैं भाई, तो पावर वाले को काम कर लेते हैं। तो ये 9 × 27 हो जाएगा, गुणा देखिएगा ऐसे 27 से ही आपको लग गया कि यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी बात इसको आप आगे बना भी लीजिएगा। 10 जो पावर यहाँ पे क्या होता है? गुणा में पावर जुटता है, ये 6 तो माइनस में 12 हो जाएगा। यहाँ पे एक ये और एक ये, तो 2 यहाँ पे 2 0 है और यहाँ पे 9 है, तो 9 2 11 हो जाएगा। चलिए इसको आगे देख लेते हैं कुछ क्या होता है। 10 के पावर 9 और ये हो जाएगा 10 के पावर 2, ये 10 के पावर कितना हो जाएगा? तो -12। ये यहाँ पे क्या होगा? तो ये 2 माइनस में है, ये 1 प्लस में है, तो केवल 1 माइनस में बचेगा। ये भी ऊपर जाने के बाद क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में, यानी कि केवल 10 के पावर 1। अब देखिएगा 9 2 11 अब 1 12, तो 27 गुना 10 के पावर 12 और 10 के पावर -12। पावर गुणा में होता है जुटता है, गुणा में पावर क्या होता है? जुटता है, तो जुटेगा, तो ये प्लस में है ये माइनस में, तो घट के 0 हो जाएगा, यानी कि 10 के पावर 0, और 10 के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा? 1, यानी कि 27 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा? 27। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है यानी कि किस दिशा से किस दिशा में? तो दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में निर्दिष्ट होती है, ऑप्शन नंबर ए। इसको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच परावैद्युत पदार्थ डाल देने पर धारिता का मान, यानी कि दो क्या है? समानांतर संधारित्र है, समांतर पट संधारित्र है। अच्छा, इसके बीच क्या कहा जा रहा है? तो परावैद्युत माध्यम भर दिया जा रहा है। तो परावैद्युत माध्यम भर देने से क्या हो जाता है? तो वहाँ पे धारिता और बढ़ जाती है, इधर धारिता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? धातु का परावैद्युतांक होता है। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो धातु का अनंत होता है, शून्य में टिक लगा दिया। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? इन्फिनेटिव, यानी कि अनंत होता है। ये हम पिछले भी वीडियो में बताए हैं कि धातु का परावैद्युतांक क्या होता है? अनंत। यहाँ पे जल का परावैद्युतांक लिख लीजिए, कितना होता है? तो 80 होता है।
ग्लास का प्रवैद्युतांक कितना होता है? तो ये लगभग 5 से 10 के अंडर में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? दो समान धारिता यानी कि C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी। 2 ठो है, क्या है? 2 ठो। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो इस तरह से समांतर क्रम हो गया, इसको समांतर क्रम में जोड़ दिए। अच्छा, यहाँ पे C होगा क्योंकि वो बोल दिया है कि 2 समान धारिता C वाले, तो इसका भी धारिता C है, इसका भी धारिता C है। अब किस क्रम में जोड़ा जा रहा है? तो भाई समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो समांतर क्रम में जोड़ दिया जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि धारिता में समांतर क्रम श्रेणी के तरह होता है, यानी कि तुल्य धारिता C डैश बराबर क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2, यानी कि C डैश बराबर क्या मिल जाएगा? तो सॉरी, यहाँ पे C1 और C2 होता है, लेकिन C1 के जगह पर भी C और C2 के जगह पर भी C, यानी कि C प्लस C। तो C डैश बराबर क्या मिल जाएगा? 2C। C डैश बराबर यानी कि समतुल्य क्या मिल जाएगा? 2C, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? सॉरी 22 तो हो गया, 24। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आपका ये 25वां और लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। विद्युत धारिता का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है भाई? तो ये तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। तो ये देखिए, लेसन 2 का मोस्ट VVI 25 क्वेश्चन किए। इस 25 में से आप खुद से देखिए कि आपको कितना क्वेश्चन 25 में से 25 वो कंप्लीट है या कहीं डाउट है। अगर वो डाउट है तो आप उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए कि हमें इस क्वेश्चन को फिर से बताइए। हम उस चीज़ को दोबारा भी बताने के लिए तैयार है दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से देखिए। एक बार में कंप्लीट ना हो, दोबारा देखिए, लेकिन ज़रूर इसको कंप्लीट करिए। तो अगर आपको बहुत अच्छा लगा, पढ़ाई में मन लगा, इस वीडियो में अच्छा देखने में लगा, समझ में आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।